गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। इसके पहले वाले यूनिट जो है मैं आपको डिजीज़ पोर्शन के बारे में बताया था मैंने आपको कि कौन कौन से डिजीजेज हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड यूनिट की, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ स्टडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर स्टेजेस, प्रिंसिपल्स क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, टाइप्स ऑफ ग्रोथ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखेंगे। उससे पहले हम इसके कुछ की टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। तो की टर्म्स क्या क्या हैं इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ a physical maturation resulting in increase the size of and number of the body tissue। हमारे body tissue और organs, टिश्यू से ही मिलकर ऑर्गन बनता है, तो इनका डेवलप होना, जैसे कि एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय का भी अंदर हमारे यूट्रस के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है ना, ग्रोथ होती है उसकी। पहले वो एम्ब्रॉय होता है, जायगोट बनता है, जायगोट से फिर वो ओवम से एम्ब्रॉय बन के और फिर वो एक बेबी बन जाता है ना, तो वो होता है ग्रोथ। फिर बात करते हैं हम इसके डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट क्या है? अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन विच इंक्लूड्स फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। फॉर व्हाट डज इट मीन्स इज कि ये क्या कर रहा है? फिजिकल मैच्योरेशन कर रहा है। फिजिकल मतलब हम छोटे से बड़े हो रहे, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। फिर क्या कर रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम को भी वो डेवलप कर रहा है ना। हमें बचपन में कुछ समझ में नहीं आता है, हम बोल नहीं पाते हैं, हमारा माइंड भी उसमें क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव मैच्योरेशन की प्रोसेस है जिसमें फंक्शनल ग्रोथ इन द सेंस की फिजिकल फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है उसके बारे में, फिर माइलिनेशन जो नर्वस सिस्टम की ग्रोथ होती है उसके बारे में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं मैच्योरेशन क्या है। मैच्योरेशन मतलब मैच्योर मतलब क्या है? एबिलिटी टू फंक्शन एट मैक्सिमम लेवल। एक ऐसी एबिलिटी होना जो हम मैक्सिमम लेवल पे, एक नए लेवल पे हम काम कर सके या हम कुछ चीज़ कर सके, दैट इज मैच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, वो तो कर नहीं पाएगा, है ना, तो लेकिन बड़ा जैसे हम सारी चीज़ें, हम मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, पर हम अगर यही चीज़ एक्सपेक्ट करें कि बच्चा करे तो उससे वो चीज़ नहीं होगी, है ना। फिर हम बात करते हैं सेफेलोलॉडिया। इसका मतलब होता है कि जो सेफेलो मतलब का मतलब होता है कि ब्रेन, हमारा जो ये ब्रेन होता है उससे लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक की जो टेल तक गई है ना, स्पाइनल कॉर्ड की टेल, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द हेड डाउन टू टेल। इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो ब्रेन का, क्योंकि देखो ब्रेन इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। अब ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि कॉर्टेक्स तक जाती है ना। तो ये हमारा हो गया ब्रेन, ठीक है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है? उसकी टेल है, तो ब्रेन डाउन टू द टेल। सो ये जो टर्म डिफाइन किया गया है ये इसी चीज के लिए है। फिर आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल्स। ये क्या होता है? मिडलाइन। मिडलाइन हमारी इमेजिनरी मिडलाइन होती है, जैसे कि ये देखो, तो ये हमारा नेक पोर्शन हो गया, ये हमारा ट्रंक एरिया हो गया, ये हमारा ट्रंक एरिया हो गया। और इस ट्रंक एरिया को एक इमेजिनरी मिडलाइन हम क्रॉस करते हैं, जैसे कि ये हमारा
हमारी सारी चीजें इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारे दोनों हाथ इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे ट्रंक एरिया से, हमारी इमेजिनरी मिड लाइन होती है, ठीक है। तो देखो इधर पे इसके हैंड दोनों तरफ डिवाइडेड हो जाएंगे इक्वली, यहाँ पैर डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है, सारा कुछ इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, हमारे दोनों ईयर्स, दोनों आईज सिमेट्रिकल हैं, तो ये होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल फ्रॉम मिडलाइन टू पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब साइड तक, मिडलाइन से पेरिफेरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन का फॉर्मेशन होना, दैट इज कम अंडर द ओसिफिकेशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके प्रीनेटल के बारे में। प्रीनेटल मतलब होता है बिफोर द डिलीवरी और बिफोर बर्थ, ठीक है। पोस्टनेटल होता है आफ्टर बर्थ, मतलब पैदा होने के बाद, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कीवर्ड्स है। कुछ और कीवर्ड्स हैं जो की टर्म्स हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो अभी हम पहले बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इंट्रोडक्शन तो आपने समझ लिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है ना। अब हम बात करते इसके मेथड्स के, कि हम इसको कैसे स्टडी करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको दो तरीके से देखा जाता है। सबसे पहला है, पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 सबसे पहला आता है क्रॉस सेक्शन। मेथड, ठीक है। फिर दूसरा आता है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ठीक है, तो जब हम क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में हम क्या देखते हैं कि दो चिल्ड्रन, ठीक है, व्हेन वी स्टडी अबाउट चिल्ड्रन ऑफ सेम ग्रुप के जो क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेम ग्रुप में कि इस मेथड को यूज किया जाता है। सेम एज ग्रुप, सेम कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं उसमें ये मेथड को यूज किया जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, व्हेन वी स्टडी द इंडिविजुअल चिल्ड्रन, जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी इंटरवल, थॉट, स्टेजेस, ग्रोथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है, अब उस क्लासरूम में सेवरल स्टूडेंट आर स्टडिंग, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन मेथड, कि उन सभी का एक डाटा निकाला हमने, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वो उसको स्टडी करने का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम वहाँ पे, क्रॉस सेक्शन मेथड। पर एक कोई पर्टिकुलर बच्चा है उस क्लास में, कोई एक ही बच्चा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम असिस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो सब आइए हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है। So first principle of growth and development. Okay, so here what are the principle of growth and development?
Growth and development are a continuous and orderly process with the individual, different and are unique to each child everywhere in the world. सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है. जैसे कोई नाटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा रहता है ना, जिसके किसी किसी की हाइट बहुत छोटी होती है ना. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने का एक अलग ही ऑर्डरली प्रोसेस है हर एक इंडिविजुअल के साथ पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, तो इससे क्या है, हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, यूनिक दिखता है अपने आप से, वरना सभी एक जैसे दिखते है ना. तो ये पहला प्रिंसिपल है. दूसरा प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस बाय स्टेजेस एंड सीक्वेंस ऑफ द पीडियाट्रिक pediatric predictable, sorry, आई एम सो सॉरी. यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट आपको ये बता रही थी, दूसरा प्रिंसिपल ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसका एक सीक्वेंस होता है. जैसे कि कोई छोटा बच्चा बॉर्न हुआ, ठीक है, अब वो बॉर्न हुआ, बॉर्न होने के बाद वो पैदा होने के बाद कुछ महीने का हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो 1 मंथ का हुआ, जब वो पैदा हुआ तब उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट अलग थी, जब वो एक 1 मंथ का हुआ तब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग है, और उसके बाद जब वो 6 महीने का हुआ तब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ अलग है ना. तो ये प्रिंसिपल्स हैं सीक्वेंस में चलने के कि स्टेप बाय स्टेप 1 to 6 मंथ में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है ना. तो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सेकेंड प्रिंसिपल को हम देखते हैं. ठीक है, मतलब हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ अचीवमेंट अचीव करते हैं, जैसे कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से हम ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हम इसका थर्ड पॉइंट ये देखेंगे कि देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंक्रीज द साइज ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गन एंड द सिस्टम. अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होता है किसका, ऑर्गन और सिस्टम का, है ना. तो ऑर्गन और सिस्टम का कैसे क्या होता है कि किस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे कि साइज, हमारे साइज कैसा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चा हुआ, छोटा है, ठीक है, बच्चा हुआ है, अब उसका जो ऑर्गन का डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल वो फीडिंग बेबी है, फीडेड है, तो नियोनेट है तो वो फीडेड ही करेगा. तो उस कंडीशन में उसके, क्योंकि ऑर्गन का साइज छोटा है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. अगर हम उसको खाना, कभी हम छोटे बच्चे को खाना नहीं देते ना डायरेक्टली, तो क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेशन अभी उसके सिस्टम का और उसके ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं है. आफ्टर 6 मंथ अगर हम ये चीज करेंगे तो उसका सिस्टम एडजस्टेबल है, दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठा है. तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को देख रहे हैं, ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं. तो ये प्रिंसिपल है कि वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम और ऑर्गन का, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए और इक्वल मेच्योरिटी के साथ दोनों को वर्क करना चाहिए. मेच्योरिटी इन द सेंस की एबिलिटी टू डू मैक्सिमम लेवल ऑफ वर्क. तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है. क्लियर. फिर हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में, सॉरी फोर्थ पॉइंट के बारे में. Growth proceeds from the center of midline or body periphery in a proximo-distal direction. During antenatal period, the limbs bird develop before the rudimentary fingers and toes. मतलब इसका मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी समझाई कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ फिंगर, मतलब ये हमारी इमेजिनरी मिडलाइन हो गई, यहाँ से प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमल बोन होती है हमारी, प्रॉक्सिमल बोन, तो ये इस तरीके से फैलेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बोन है फिंगर की, ठीक है.
ये हमारा हैंड की बोन है, तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है, तो ये इस तरीके से यहाँ से फैलेगी। जब ओसिफिकेशन होता है, बोन फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे गैप आता है, तो दैट इज प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। इस तरीके से हमारी बोन क्या होगी, पेरिफेरल से मिड लाइन से पेरिफेरल, ठीक है, इस तरीके से फैलेगी, इस तरीके से ग्रोथ होगा। क्लियर? तो जब एंटीनेटल पीरियड में रहता है तो हमारी जो फिंगर्स और टोज हैं, ठीक है, वो बर्ड से डेवलप होते हैं। लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के जो फिंगर्स और टोज होते हैं वो इस तरीके से डेवलप होते हैं, यहाँ से खिंच के। क्लियर? तो ये प्रोसेस होता है मिड लाइन से कैलकुलेट करने का। फिर हम बात करते हैं इसमें जो थोड़ी थोड़ी जो ईच फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज हजार्ड। अब हजार्ड क्यों है? हजार्ड इसलिए है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कई बार रुक जाती है ऐसे कि मतलब कोई सिंड्रोम आ गया, कोई डिजीज कंडीशन आ गई, है ना, जैसे डाउन सिंड्रोम, मोंगोलाइड वगैरह है, तो उसमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है ना, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट आ जाता है और उस वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो हमारे मेच्योरिटी नहीं होती है, और जब व्हेन बेबीज कम टू द एनवायरनमेंट, वो एक्सपोजर उसको उस तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी जो नर्व्स हैं उस तरीके से बनी हुई नहीं होती है। और डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ वाला बच्चा, उसका डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब बॉडी फिजियोलॉजिकली वो डेवलप करेगा पर ब्रेन उसका डेवलप नहीं हो पाता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये भी एक प्रिंसिपल आता है। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट रैपिड और स्लो भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? फॉर सम डिजीज कंडीशन, ठीक है, जैसे किसी 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 की ग्रोथ एंड अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ अभी के हमारे इन्वायरमेंट या अभी हमारी सिचुएशन या हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग अभी की जो बच्चियां हैं या अभी के जो बच्चे हैं वो कुछ जल्दी ही बड़े हो जा रहे हैं, रैपिड उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, रैपिड तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। किस वजह से? उनकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है बहुत जल्दी, वो 10 साल के बच्चे अभी 15-16 साल के दिखने लगते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि ये रैपिड ग्रोथ हो रही है उनकी। और फिर कभी कभी ये स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं। हाइट नहीं बढ़ती है, बहुत सारी चीजें उनका, क्योंकि हाइट इसलिए नहीं बढ़ पाती, बोन्स का जो ओसिफिकेशन पार्ट है वो